Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to discuss Ghai Essential Pediatric चैप्टर 1 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू पीडियाट्रिक्स। इस चैप्टर 1 में हमने ये बताया कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स क्या हैं, फिर न्यू बॉर्न्स से रिलेटेड कौन कौन सी सुविधाएं गवर्नमेंट हमें देती है, फिर न्यू बॉर्न्स की केयर कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन टू पीडियाट्रिक्स में मैंने आपको सब पिछले प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उन सब में बता दिया है। अब लास्ट जो हमारा रह गया है वो ये कि जो नेशनल प्रोग्राम ऑन चाइल्ड हेल्थ था उसका कुछ पैराग्राफ बाकी रह गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये सारे आते हैं जो मैंने अभी बताया आपको कि नेशनल प्रोग्राम इन चाइल्ड हेल्थ, ये सारे इसी में आते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं ये बताऊंगी कि 2014 में जो हमारी कंट्री है वो एक इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान स्टार्ट की। और इस प्लान को स्टार्ट करने का मोटिव ये था कि जो नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट है उसको और करेंट बर्थ रेट को एक साथ जोड़ के और फिर हम जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको अचीव करें, यानी जो डेथ रेट है और बर्थ रेट है इन सब के कंपैरिजन सबको सुधारा जा सके, कि डेथ रेट को और डिक्रीज़ किया जा सके। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। Mission Indradhanush, launched in 2014, is a national immunization drive to attain 90% coverage of 7 vaccines. जो मिशन इंद्रधनुष इंडिया लॉन्च की 2014 में, उसका मेन मोटिव जो था वो ये था कि जो ऑल ओवर इंडिया, जो ऑल ओवर कंट्री जितने भी चाइल्ड हैं, चिल्ड्रंस हैं, न्यू बॉर्न्स हैं, फीटस है, जो भी हैं, उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर किया जा सके, वो भी 7 वैक्सीन्स के थ्रू। इसमें कवर अप हुआ 90% चिल्ड्रंस। ठीक है, और वो वैक्सीन्स थी BCG। BCG जो होता है ये प्रिवेंट करता है टीवी से। BCG का फुल फॉर्म होता है बेसिलस कैलमेट गौरीन। ठीक है, और उसके बाद जो है वो है पोलियो। सेकंड नंबर हो गया पोलियो, फर्स्ट नंबर हो गया, फर्स्ट हो गया BCG। ठीक है, सेकंड हो गया पोलियो। पोलियो में जो होता है ना वो इसलिए पड़ता है ताकि पोलियो वायरस जो होती है उससे बच्चे को प्रिवेंट किया जा सके, यानी पोलियो वायरस से जो बच्चे संक्रमित होते हैं वो ना हो। और फिर तीसरा है डिप्थेरिया, फिर फोर्थ है पर्ट्यूसिस। ठीक है, तो पर्ट्यूसिस मतलब काला खांसी जिसको बोलते हैं, वूपिंग कफ, पर्ट्यूसिस, ये उससे बचाता है। ठीक है, फिर है टेटनस, टेटनस भी एक वैक्सीन ही है। फिर है मिसल्स जो कि 6 नंबर हमारा वैक्सीन है, और 7th है हेपेटाइटिस B। ठीक है, और ये सारे जो हैं ये गवर्नमेंट इसलिए लॉन्च की ताकि 2020 तक 7 वैक्सीन्स के द्वारा 90% चिल्ड्रंस को क्योर किया जा सके इन सारी बड़ी बड़ी डिजीज़ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं यहाँ पे। सिंस 2014 द गवर्नमेंट ऑल्सो ऑब्जर्व द इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फॉर फोर्टनाइट। ठीक है, IDCF 2014 के दौरान 2014 में के जून या जुलाई में जो गवर्नमेंट है वो एक प्रोग्राम स्टार्ट की जिसका नाम था IDCF, इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट। ठीक है, और इसका मेन जो मोटिव था वो ये था कि बच्चों की जो डेथ है, रिड्यूस चाइल्ड डेथ ड्यू टू डायरिया, जो डायरिया की वजह से बच्चों की डेथ होती है उसको कम किया जा सके। अब आगे बढ़ते हैं। थ्रू दिस initiative mass awareness about prevention and treatment of diarrhea with a combination of oral rehydration salt solution and zinc tablets is created। और जैसा कि ऊपर बताया गया कि 2014 के जून या जुलाई में गवर्नमेंट जो IDCF लॉन्च की थी उसका मेन मोटिव था कि डायरिया के पेशेंट को कंट्रोल किया जा सके, क्योर किया जा सके, और इसमें कुछ और एडिशनल चीज़ें थी जिससे डायरिया के पेशेंट को ओरल रिहाइड्रेशन दिया जा सके, जिसे हम ORS बोलते हैं। ORS का घोल अगर आप चाहें तो नॉर्मली घर पे भी बना सकते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, बस आप शुगर और सॉल्ट का कंपोजिशन वाटर के थ्रू दे सकते हैं। ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बेबी के लिए। अगर किसी बच्चे को डायरिया हो तो 2 टेबल स्पून शुगर एंड हाफ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट मिक्स करके 1 ग्लास ऑफ वाटर में बच्चे को बैक टू बैक विद इन हाफ आवर 1 आवर पिलाते ही रहना चाहिए। इससे जो बॉडी होती है वो डिहाइड्रेट होने से बचती है। एंड जिंक टैबलेट्स क्रिएटेड, और डायरिया से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने जिंक टैबलेट्स भी इनके साथ ऐड कर दी ताकि ORS के साथ जिंक टैबलेट्स मिलेंगी तो क्योर
ईजी हो जाएगा हमारे लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इन अ न्यू प्रोग्राम नेमली होम बेस्ड केयर ऑफ यंग चाइल्ड विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन 2018। होम बेस्ड केयर जो होता है, जो कि मैंने प्रीवियस टेबल में भी बताया कि होम बेस्ड केयर भी होता है, प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए भी होता है और डिलीवरी के लिए भी होता है। तो जो गवर्नमेंट है वो होम बेस्ड केयर भी प्रोवाइड की, वो भी यंग और चाइल्ड के लिए, ताकि जो जैसे कितनी फैमिलीज़ तो जाती है हॉस्पिटल क्योर कराने के लिए ताकि वो ट्रीटमेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सके, लेकिन कितनी फैमिलीज़ नहीं जा पाती। तो उसमें 2018 में जो है वो गवर्नमेंट एक स्कीम निकाली जिसका नाम था होम बेस्ड केयर ऑफ यंग चाइल्ड, HBYC। ओके, ये कब लॉन्च हुआ? 2018 में। This encompasses 3 monthly home visit by Asha's worker from 3 month to 15 month of age। आशाज का फुल फॉर्म ये था, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, ये हो गई आशाज। इनका जो मेन काम था वो ये था कि इन्हें होम विजिट करना पड़ता था। जैसे दिस इनकम्पोजेस 3 मंथली होम विजिट, मंथली 3 होम विजिट चाहिए होता था इनको, और वो भी कब? 3 मंथ से 15 मंथ की एज तक। ठीक है, The program aims to ensure introduction of complementary feed at 6 months of age with adequate nutrition intake and increase age। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है इसका मेन मोटिव ये था कि कॉम्प्लीमेंट्री फीड कैसे कराना है 6 मंथ के बच्चों को, जैसे फीड कैसे कराना है 6 मंथ तक के बच्चों को, ताकि उनका जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके और उनकी जो एज है वो इंक्रीजिंग मोड में जा सके। ठीक है, कंटिन्यूइंग ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करना है नहीं करना है ये भी बताया जाता है उसमें। काउंसलिंग फॉर इम्यूनाइजेशन, और इम्यून को स्ट्रॉन्ग कैसे रखना है आशाज का ये भी काम होता है कि वो ये भी बताएं। ठीक है, एंड अर्ली केयर इन सिकिंग इन डायरिया एंड निमोनिया, और जो शुरुआती केयर होती है डायरिया और निमोनिया की वो कैसे की जाती है ये भी इन्हें बताना होता है। ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड केयर ऑफ अंडर नरिश्ड चाइल्ड, ग्रोथ मॉनिटर करने के लिए, यानी बच्चे की जैसे उम्र ढल रही है, जैसे 2 मंथ 6 मंथ 7 मंथ आगे की तरफ जो बढ़ रहा है बच्चे का एज, उसमें जो मॉनिटर करना है, कैसे हम उसे मॉनिटर करें कि उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो एकदम। ठीक है, और अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, और अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट क्या होता है और उसमें क्या क्या बच्चों को सिखाएं ताकि बच्चे की मेंटल एबिलिटी सही हो। एंड टू इंश्योर हाइजीन एंड सैनिटेशन, और हाइजीन और सैनिटेशन का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। ऑल दिस एफर्ट कपल्ड विथ ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर पेइंग गुड डिविडेंड्स। ठीक है, इंडिया हैज़ अटेंड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट ऑफ ओवर 80%, अ रिमार्केबल जंप फ्रॉम जस्ट 39% डिकेड एगो। ठीक है, ये जो एफर्ट्स हैं ये दुगनी तब हो जाती हैं जब सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, ताकि जो है ना गुड डिविडेंटली मतलब डिवाइडेंड्स कर सकें। ठीक है, डिविडेंड्स अच्छे से हो सके। जैसे अगर प्रॉपर सैनिटेशन होगा, फिर हाइजीन होगी और फिर ग्रोथ मॉनिटराइज्ड होगा, तो फिर इससे क्या होगी, सोशल इकोनॉमिक पे बहुत अफेक्ट पड़ेगा। इंडिया हैज़ अटेंड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट ऑफ ओवर 80%। हिंदुस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो रेट है वो 80% है। ए रिमार्केबल जंप फ्रॉम जस्ट 39% अ डिकेड एगो। ठीक है, और 39% है वो डिकेड, जो परसेंटेज है वो डिकेड घट गई है। ठीक है, इन 2015 to 16 फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज। ठीक है, 2015 से 16 के बीच पूरी तरह इम्यूनाइजेशन को कवर कर लिया गया था BCG के थ्रू। ठीक है, यानी जो वैक्सीन्स थे उनके थ्रू, OPV के थ्रू, पोलियो वायरस के पोलियो वायरस से बचने के लिए जो वैक्सीन ली जाती है वो, फिर DPT के थ्रू या फिर मीसल्स, ये सब कवर अप कर ली थी मैक्सिमम 39%। ठीक है, अब क्या हुआ, 2015 से 16 के बीच ये जो वैक्सीन्स आई इन्होंने जो है ना कवर अप किया 62%, एंड यूज़ ORS फॉर डायरिया रीच्ड 51%। और जब ORS का इस्तेमाल हुआ तो ये और बढ़ गई, इसके वजह से डायरिया के जो पेशेंट्स थे वो 51% क्योर होने लगे। ठीक है, टू 44%, 44 से 51 हो गए। ठीक है,
अब 2005 का जो वैल्यू था, मतलब 2005 और 6 में जो था ना, वो BCG OPV और DPT के बगैर था। तो उस टाइम जो परसेंटेज थी वो थी 62, और ORS के बाद आने की हो गई 26 से 51, सीधे डबल। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूचर ऑफ चाइल्ड हेल्थ। चाइल्ड हेल्थ की फ्यूचर क्या होनी चाहिए? द नेशन इज़ addressing child health challenges with greater dynamism than ever before। ठीक है, हमारी जो नेशन है, हमारा जो मुल्क है, उसका जो एड्रेसिंग चाइल्ड हेल्थ चैलेंजेस है वो काफ़ी ग्रेट है और बहुत ज़्यादा डायनामिक है। यानी इसे बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको क्योर करने में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ही सहायता की है। अगर वैक्सीन्स नहीं आती, इन सब 7 वैक्सीन्स नहीं आती, तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच्चों की डेथ होती रहती। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आर बीइंग मेड फॉर हेल्थ प्रोग्राम्स एंड हेल्थ सिस्टम इज स्ट्रेंथनिंग लाइकवाइज। जो इन्वेस्टमेंट है, यानी जो इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि जैसे मान ले हम जो टैक्स भरते हैं, अगर प्रॉपर टैक्स दें तो गवर्नमेंट के पास मनी की अवेलेबिलिटी हमेशा रहेगी, जिसकी वजह से वो उस पैसे को इन्वेस्ट करके और हमें अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स देंगे, तो ताकि हेल्थ सिस्टम को जो है वो काफ़ी अच्छे से वेल बैलेंस और मेंटेन किया जाए। कंप्लीट कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र एंड इंटाइटलमेंट आर इंश्राइंड टू स्टिम्युलेट डिमांड फॉर मैटरनल। ठीक है, जो कैश ट्रांसफ़र है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर बेबी डिलीवरी होता है तो उसके बाद गवर्नमेंट कुछ कैश प्रोवाइड करती है आशाज़ को और जो वुमेन होती है उसको। ठीक है, तो इसे हम, और कैश प्रोवाइड करने की वजह से जो मैटरनल केयर होती है और न्यू बॉर्न या फिर चाइल्ड हेल्थ केयर तो वो काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, द कंट्री इज़ सर्जिंग अहेड विथ स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी एंड एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट। ये जो हमारी कंट्री है वो सबसे ज़्यादा आगे इस इकोनॉमिकली और एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट की वजह से बढ़ सकती है। ठीक है, with health and survival is at the core of the national health policy 2017, as well a country's commitment for sustainable development goals। जो SDGs हैं, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के दौरान ली गई है। ठीक है, आयुष्मान भारत initiative of government announced in 2018 encompasses strengthening of primary health care by developing 1,50,000 health and wellness center। आयुष भारत इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट अनाउंस की, कि आयुष भारत इनिशिएटिव गवर्नमेंट कब अनाउंस की? 2018 में। और इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि 1.5 लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर खोला जा सके। ठीक है, एंड बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर हॉस्पिटलाइजेशन फॉर 100 मिलियन फैमिलीज़। इससे क्या होगा? 100 मिलियन फैमिलीज़ जो हैं उनको प्रोटेक्शन मिलेगी हॉस्पिटलाइज होने से। ठीक है, और 50 मिलियन पर्सनस, 500 मिलियन पर्सनस। ठीक है, 100 मिलियन फैमिलीज़ एंड 500 मिलियन पर्सनस को हॉस्पिटलाइजेशन से बचाया जाएगा। द लेटर विल इनेबल फैमिलीज कैशलेस एक्सेस टू इन पेशेंट केयर फॉर पेडियाट्रिक एंड न्यूनेटल इलनेस। और बाद में यही जो है ना, ये फैमिलीज़ को कैशलेस बना देगी, ताकि जो पेशेंट है उन्हें केयर करना आ सके अपने मतलब जैसे न्यू नेट्स को और फिर न्यू बॉर्न बेबीज़ को पेडियाट्रिशियन के थ्रू। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास गए और उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे रखेंगे तो हाइजीन प्रोवाइड रहेगी, फिर बच्चा वेल मेंटेन रहेगा। ये चीज़ें देने से बच्चे की मेंटल एबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, जब बच्चा मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर रहेगा तो फिर हमें ज़्यादा हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन विल हेल्प रिड्यूस इल हेल्थ। जो स्वच्छ भारत मिशन है वो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है बीमार लोगों के अंदर से बीमारी कम करने के लिए। जैसे कि अगर हम साफ़ सफाई से रहेंगे, रोड से साफ़, नाले साफ़, घर साफ़, इंसान खुद साफ़ रहे, तो क्या होगा? कोई डिज़ीज़ नहीं होगी, क्योंकि कोई इन्फेक्शियस डिजीज़, कोई वायरस आप पे अटैक ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपका इम्यून स्ट्रांग हो चुका होगा। ठीक है, इंडिया इज़ poised to attain low child mortality rate and improve remarkably the health and nutritional status to her children in near future।
ठीक है। जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा पोजेस्ड हो गई है अब चाइल्ड मॉर्टेलिटी। इंडिया जो है ना वो बहुत पोजेस्ड हो गई है अटेन करने के लिए, ताकि लो चाइल्ड मॉर्टेलिटी को बढ़ाया जा सके, ठीक है। एंड इम्प्रूव रिमार्केबली द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस फॉर ऑफ हर चिल्ड्रन इन नियर फ्यूचर। ताकि जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा, चाइना के बाद सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन इंडिया की है। और यहाँ पे जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है ये अब कंट्रोल में आया, नहीं तो बहुत ज़्यादा पहले बच्चों की डेथ होती थी, वो भी बहुत सी डिजीज़ जैसे पोलियो की वजह से, डायरिया की वजह से, फिर टीबी की वजह से, जॉन्डिस, बहुत सारी बीमारी है, कालाजार जो खांसी, काली खांसी, उसकी वजह से। तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनके अंतर्गत गवर्नमेंट ने बहुत इम्प्रूव की है, ओके। और जो इम्प्रूवमेंट है वो सबसे ज़्यादा है हेल्थ को लेके और न्यूट्रिशन स्टेटस को लेके। ताकि अगर हेल्थ, प्रॉपर हेल्थ रहेगी किसी चाइल्ड की तो वो फ्यूचर में जल्दी बीमार नहीं होगा, और उसे पता होगा कि हाइजीनिक कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना है। और फिर न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेगा तो फिर बीमारी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। अब लास्ट हमारा ये है ना, ये बुक के सजेशंस आते हैं, इसमें बताया जाता है कि कौन कौन सी बुक्स में ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब टॉपिक्स जो हमने अभी पढ़ा, ये सारी टॉपिक्स अच्छे से दी हुई है, ठीक है। तो यहीं तक ये लास्ट था चैप्टर का लेक्चर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके लाइक और सब्सक्राइब करें, और प्रीवियस वीडियोज़ देखने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ओके। थैंक यू।